हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 7 ऑफ सुपर फास्ट वोकेबलरी सीरीज और आज लास्ट डे है और आज हम फाइनली सीखने वाले हैं कि हमें इंग्लिश यानी कि अपनी वोकेबलरी इंप्रूव कैसे करनी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन उससे भी पहले मैं एक घूंट पानी का पी लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज द स्टोरी मेथड। ओके, आज का जो लेक्चर है बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही यूनिक होने वाला है, तो प्लीज आप लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, अब है यूज द स्टोरी मेथड। स्टोरी मेथड क्या है? जब आप कोई भी न्यू वर्ड सीखेंगे तो उसे एक स्टोरी बनाइए, उसे एक स्टोरी क्रिएट कीजिए। क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी यूजिंग न्यू वर्ड्स। आपने जो भी न्यू वर्ड सीखे उससे एक शॉर्ट स्टोरी बनाइए। ये बहुत ही अच्छा, ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है अपनी वोकेबलरी को यूज करने का, उसे इम्प्लीमेंट करने का, अपनी वोकेबलरी को याद रखने का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 वर्ड सीखेंगे। जो है सबसे पहला वर्ड है ब्रेव, फॉरेस्ट एंड मॉन्स्टर। ब्रेव यानी कि चतुर, बहुत ही ब्रेव यानी कि चतुर, ब्रेव यानी कि जो जिसको डर नहीं लगता है, ब्रेव है, इसे वो कर लेगा कि हाँ उसमें शक्ति है इतनी कि ब्रेव है। ओके, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होगा कि हाँ, जो देखिए यहाँ पर है मीनिंग, ब्रेव यानी कि करेजियस, जो करेज लेता है। वो कहते हैं ना जिसको रिस्क, वो रिस्क लेता है, डरता नहीं है, रिस्क लेता है। ओके, तो करेजियस उसे कहते हैं। उसके बाद फॉरेस्ट यानी कि जंगल, जंगल जो होगा उसे हम फॉरेस्ट बोलेंगे। मॉन्स्टर यानी कि स्कैरी क्रीचर, मॉन्स्टर यानी कि जो भूत, भूत तो नहीं लेकिन स्कैरी जो भी होते हैं, स्कैरी क्रीचर्स होते हैं, जैसे कि बहुत ही डरावना कोई एक क्रीचर होता है, डायनासोर थे जैसे कि, वो बहुत ही डरावने होते हैं। तो वैसे ही कोई अगर कोई डरावना इंसान या तो क्रीचर हो उसे हम मॉन्स्टर कहते हैं, मॉन्स्टर। ओके, तो इन 3 वर्ड से आज हमने 3 वर्ड सीखे, उस तीनों से हम एक स्टोरी भी सीखेंगे, स्टोरी बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, चलिए। अ ब्रेव बॉय एंटर्ड अ डार्क फॉरेस्ट। अब देखिए, ब्रेव बॉय यानी कि एक जो करेजियस लड़का है, जो बहुत ही ब्रेव है, जिसे डर नहीं लगता है, वो ब्रेव। ये ब्रेव लड़का जो है वो एक जंगल में यानी कि फॉरेस्ट में एंटर करता है। डार्क जंगल यानी कि बहुत ही घना जंगल है, जिसमें कोई भी लाइट या तो फिर कोई बिजली नहीं है। एक डार्क फॉरेस्ट है, अंधेरा फॉरेस्ट है, अंधेरा है बिल्कुल भी। तो वहां पर वो जा रहा है, ब्रेव लड़का। ओके, सडनली अ बिग मॉन्स्टर अपीयर्ड। अब देखिए, सडनली यानी कि अचानक से एक मॉन्स्टर यानी कि एक डरावना क्रीचर जो है वो आ गया। अब क्रीचर को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, तो आपको क्रीचर ही रखना पड़ेगा कि डरावना कोई ऐसा होता है एनिमल या तो फिर कोई दूसरा। तो वो आ गया उसके सामने अचानक से, लेकिन उस लड़के ने वॉज नॉट अफ्रेड यानी कि वो उससे डरा नहीं और उसे हरा कर आया। वो बिल्कुल भी डरता नहीं है और वो जो क्रीचर है यानी कि मॉन्स्टर जो है उसे हरा देता है। डिफीटेड इट, डिफीटेड यानी कि हराना, वो क्रीचर को हराना, उसे वो हरा देता है। ओके, तो आज हमने 3 वर्ड सीखे, ब्रेव, फॉरेस्ट एंड मॉन्स्टर। ब्रेव का मतलब होगा करेजियस, जो डरता नहीं है, बहुत ही ब्रेव है, बहादुर है। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, और मॉन्स्टर यानी कि स्कैरी क्रीचर, बहुत ही डरावना कोई इंसान होता है, कोई
क्रीचर होता है उसे हम मॉन्स्टर बोलेंगे। उससे हमने एक स्टोरी सीखी कि एक ब्रेव लड़का यानी कि एक बहादुर लड़का जो है वो एक जंगल में जाता है, डार्क घना जंगल, डार्क फॉरेस्ट यानी कि घना जंगल। लेकिन अचानक से सडनली उसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है, एक डरावना एक मॉन्स्टर आ जाता है, क्रीचर आ जाता है। लेकिन उससे वो डरता नहीं है, डरना यानी कि अफ्रेड, ओके, और उसे हरा देता है। हराना यानी कि डिफीट, DEFEAT, डिफीट, ओके, यानी कि हराना। उसके बाद नेक्स्ट है हंग्री, किचन एंड डिलीशियस। ये तो बहुत ही एक लाइन की स्टोरी है, इसमें क्या, ये तो यानी कि सेंटेंस ही होगा ना। ओके, हंग्री यानी कि भूखा, भूखा हूं मैं, आई एम हंग्री। किचन, किचन का मतलब को तो सभी को पता ही होता है। और डिलीशियस, डिलीशियस यानी कि बहुत ही अच्छा, यानी कि टेस्टी, उसे हम, इसका सिनोनियम है डिलीशियस। ओके, अब स्टोरी देख लेते हैं। हंग्री यानी कि फीलिंग द नीड टू ईट, डिलीशियस यानी कि वेरी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी है, उसे हम बोलेंगे डिलीशियस। हंग्री यानी कि फीलिंग द नीड टू ईट, यानी कि खाना है मुझे, हंग्री हूं मैं, भूखा हूं तो। ओके, अ हंग्री गर्ल वेंट टू द किचन। अब एक भूखी लड़की जो है वो किचन में गई एंड कुक्ड डिलीशियस नूडल्स फॉर हरसेल्फ। एंड कुक्ड यानी कि उसने अपने लिए, अपने आप के लिए डिलीशियस, बहुत ही अच्छा यानी कि टेस्टी नूडल्स बनाया अपने लिए, खुद के लिए। कुक्ड डिलीशियस नूडल्स फॉर हरसेल्फ, हरसेल्फ यानी कि अपने आप के लिए, खुद के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट थर्ड स्टोरी देखते हैं, तो वो है, थर्ड है स्टूडेंट, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय, लाइब्रेरी जो होती है वो, नॉलेज यानी कि ज्ञान, नॉलेज यानी कि ज्ञान, बुक यानी कि किताब, और सक्सेस यानी कि सफलता। ओके, अब हम स्टोरी देख लेते हैं। अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग यानी कि बहुत ही मेहनती स्टूडेंट, बहुत ही मेहनती विद्यार्थी जो है, विजिटेड द लाइब्रेरी एवरी डे, विजिटेड यानी कि जाना, विजिट करना, जाना, कहाँ पर, लाइब्रेरी में। तो visited the library every day, he read many books and gained a lot of knowledge, यानी कि वो बहुत सारी किताबें पढ़ता था और बहुत ही नॉलेज लिया उसने अपने अपने आप में, यानी कि बहुत ही गेन किया नॉलेज, गेन यानी कि पाना। ओके, बहुत ही नॉलेज पा लिया उसने। समटाइम्स इट वाज डिफिकल्ट, यानी कि कुछ समय उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था। बट ही नेवर स्टॉप्ड लर्निंग, बहुत कुछ उसके लिए डिफिकल्ट था, उसके लिए आसान नहीं था, हार्ड था, लेकिन वो रुका नहीं, पढ़ता ही गया, पढ़ता ही गया, आगे बढ़ता ही गया। ओके, आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ एफर्ट ही फाइनली अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन हिज करियर। बहुत सारे एफर्ट्स करने के बाद उसे एक ग्रेट सक्सेस, बहुत ही अच्छी सफलता मिली उसे अपने करियर में, बहुत ही सफलता मिली उसे अपने करियर में। ओके, तो आज हमने कौन से वर्ड सीखे, नॉलेज यानी कि ज्ञान। भले ही यहाँ पर के है, लेकिन इसे, ये के जो है वो साइलेंट होता है, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे नॉलेज। ओके, सक्सेस यानी कि सफलता। हमने आज बहुत सारे नए वर्ड सीखे, जैसे कि गेन यानी कि पाना, GAIN, गेन यानी कि पाना कुछ। ओके, अब हम फोर्थ देखते हैं, तो फोर्थ है फार्मर फील्ड। फार्मर यानी कि जो खेड़ूत होता है वो, और फील्ड यानी कि खेत, खेत, खेड़ूत का जो खेत होता है वो, उसे हम फील्ड बोलते हैं। हार्ड वर्क यानी कि मेहनत, क्रॉप, क्रॉप यानी कि फसल, फसल जो होती है उसे हम क्रॉप बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, और हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी कि फसल काटना। देखिए, हार्वेस्ट का मतलब होगा फसल काटना। ओके, अ पुअर फार्मर वर्कड इन हिज फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग।
अब एक बहुत ही गरीब फार्मर यानी कि खेडूत था, जो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में बहुत ही ज्यादा मेहनत करता था, बहुत हार्ड वर्क करता था. ओके, he believed that hard work always brings good results. अब वो बिलीव करता था ऐसा कि हार्ड वर्क जो है वो हमेशा गुड रिजल्ट्स यानी कि अच्छे कर्म ही लाता है. अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें सफलता मिलेंगी. अगर हम मेहनत करेंगे, हमारी नीयत साफ होगी, तो हमेशा हमारा जो आउटकम यानी कि जो रिजल्ट है वो अच्छा ही होगा. आफ्टर मेनी मंथ्स हिज क्रॉप ग्रू हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. बहुत ही महीनों के बाद उसके जो क्रॉप्स जो है यानी कि उसकी जो फसल है वो बहुत ही हेल्दी यानी कि अच्छी और स्ट्रांग हो गई. एट द एंड ऑफ द सीजन ही हैड अ वंडरफुल हार्वेस्ट. अब सीजन के एंड में उसके बहुत ही उसका हार्वेस्ट यानी कि फसल जो है वो उसकी बहुत ही अच्छी हुई. ओके, तो आज हम तो इसमें से हमने कौन से वर्ड सीखे? हार्ड वर्क, क्रॉप एंड हार्वेस्ट. क्रॉप यानी कि फसल, फील्ड यानी कि खेत, और हार्वेस्ट यानी कि फसल काटना. ओके, फिफ्थ जो है वो उसका है ड्रीम. एफर्ट, ड्रीम यानी कि सपने, अपने जो सपने होते हैं हमारे उसे हम ड्रीम कहते हैं. एफर्ट यानी कि मेहनत, हमारी जो मेहनत होती है, हमारे एफर्ट होते हैं. उसके बाद है प्रैक्टिस. प्रैक्टिस यानी कि हमारी प्रैक्टिस का मतलब तो आपको पता ही होगा ना यार. अब उसके बाद है कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास कितना है कि हम ये कर सकते हैं. उसके बाद है अचीवमेंट. अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि, हमने जो भी अचीव किया है अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क, हमारे प्रैक्टिस से जो भी अचीव किया है, हासिल किया है, उसे हम अचीवमेंट कहते हैं. ओके, अ गर्ल हैड अ बिग ड्रीम टू बिकम अ ग्रेट सिंगर. अब एक लड़की थी, उसे सिंगर बनना था, बहुत ही बड़ा सिंगर बनना था. ड्रीम, बिग ड्रीम यानी कि बहुत ही बड़ा सपना था उसका सिंगर बनने का. शी मेड अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड प्रैक्टिस एवरी डे. उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत लगाई और रोज प्रैक्टिस की, उसने रोजाना प्रैक्टिस की. एट फर्स्ट शी फेल्ट नर्वस बट विद प्रैक्टिस शी गेन्ड कॉन्फिडेंस. अब पहले तो बहुत ही नर्वस होती थी, बहुत ही घबराती थी. नर्वस यानी कि घबराना, घबराहट. ओके, नर्वस होती थी, बट प्रैक्टिस के साथ उसने अपना कॉन्फिडेंस जो है वो गेन किया. Finally, she won a singing competition. It was a big achievement in her life. Finally, एक दिन उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की, तो उससे बहुत ही सिंगर कंपटीशन जो है वो उसने जीता, एक सिंगिंग कंपटीशन जीता. उसके लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, उसने बहुत ही बड़ा कुछ हासिल किया था. ओके, तो आज का वीडियो यही तक था. थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक बने रहिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. लेकिन उससे पहले आप हमारी जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल है, उसमें ज्वाइन हो जाए. उसमें बहुत ही सारे वोकेबुलरी वर्ड्स, प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बहुत कुछ आता है. तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए. और ये है हमारा इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे फनी, कॉमेडी, एजुकेशनल रील्स आती है. तो प्लीज आप इसे भी ज्वाइन कर लीजिए. दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं. और हाँ, आज आपने कौन से नए नए वर्ड सीखे, क्या आपने सीखा, या तो फिर इस सीरीज से आपको क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, तो प्लीज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.